हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज बंसल। वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने पार्ट ऑफ सीरीज में हमने प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी थी। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन का यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं। कैसे करते हैं वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि हम कैसे प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज पढ़ने वाले हैं हम प्रोनाउन के टाइप। प्रोनाउन के टाइप में पहला जो हमारा टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब पर्सन, और पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, उस बातचीत में हम होते हैं, आप होते हैं और वह होते हैं। कौन? वह। ठीक है ना? तो उसमें हमारे जो प्रोनाउन थे वो थे हमारे प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही या शी और इट। ही और शी यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है ना? अब आपने हमेशा पढ़ा हुआ है कि आई मतलब होता है मैं। आपने पढ़ा है आई मतलब मैं, बचपन से रटा हुआ है आपने। आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे। मी मतलब मुझे। अब शायद आई मतलब मैं नहीं हो सकता है और मी मतलब मुझे नहीं हो सकता है। वो कैसे? वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हमारे पास कोई सेंटेंस है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आप ऐसे लिखेंगे कि मी लाइक आइसक्रीम? मी लाइक आइसक्रीम, क्या ऐसा? ये तो रॉन्ग हो गया आपका सेंटेंस। ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया आपका सेंटेंस। आपको अगर कहीं पर भी क्या दिखे, आपको किसी भी सेंटेंस में मैं, मुझे या मेरा दिखे, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप अपने माइंड में क्या कर लेना, आप अपने माइंड में आई को ध्यान में रख लेना कि मुझे, मैं, मुझे या मेरा। इसके स्थान पर हमें क्या यूज करना है? आई का यूज करना है। वैसे ही हमारे पास जो वी वर्ड है वो उसका यूज हम, हमें, हमारा। आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आप हम, हमें और हमारा दिखे तो आप वहां पर वी का यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज यू मतलब होता है तुम या तुम्हारा या तुम्हें। यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें या तुम्हारा। दे का मतलब वे, उन्हें, उनका। ही या सी का मतलब वह, उसे, उसने और उसका। और इट के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इट का यूज आपने बचपन से रटा हुआ है कि इट का यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। क्या? निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज करते हैं। लेकिन आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं मैं कि इट का यूज सिर्फ आप नॉन लिविंग के लिए नहीं कर सकते हैं। इट का यूज हम वहां भी कर सकते हैं जहां पे हमें जेंडर का पता नहीं होता है। क्या? जहां पर हमें जेंडर का पता नहीं होता है। और जेंडर का पता हमें किसमें? हमारे एनिमल हो गया और हमारा किड्स हो गए। क्योंकि हम जब किसी एनिमल को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि वह मेल है या फीमेल है। उसी कंडीशन में जो किड्स होते हैं उनका भी हमें पता नहीं चलता है देखते कि वह मेल है या फीमेल। इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। किसके लिए? इन चीजों के लिए। एनिमल या किड्स आपको कहीं पर भी दिखे तो आप वहां पर इट का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी पर्सन के बारे में बताता है। अब पर्सन क्या होते हैं? या तो मैं हो गया, या तो आप हो गए यानी कि यू, और या तो हम हो गए यानी कि वी, या दे यानी कि वे जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना? तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 3 टाइप के पर्सन होते हैं। क्या? 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट जो पर्सन होता है हमारा वह होता है आई और वी। क्या होता है? आई और वी यानी कि हम और मैं यानी कि मैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है ना? दूसरी चीज यू एक अकेला ऐसा है जो अकेला ही रहता है। यू यानी कि तुम, यानी कि जिससे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना? वो क्या हो गया? यू हो गया। ठीक है? तीसरी चीज यू क्या हो गया? यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन। क्या हो गया? यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन। और हमारा जो थर्ड पर्सन है वो है
दे, ही, शी या इट, जिनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो तीन लोग मिलकर के क्या करते हैं, बात करते हैं, और वही क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब आप सिर्फ लड़कियों को नहीं कह सकते भाई कि ये बहुत सारी बातें करती है तो यही पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे, नहीं। पर्सनल प्रोनाउन में आपके आई, वी, ये तो आपके फर्स्ट पर्सन हो गए, यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, दे, ही, शी और इट में आपका थर्ड पर्सन हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जांपल की। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। आपको आई और मी में अंतर पता चल गया होगा कि कैसे हम आई का यूज करते हैं और कैसे मी का। मी का यूज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एग्जांपल की। आई एम ए बॉय, ठीक है ना, मैं एक लड़का हूं। यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। वी आर स्टूडेंट, हम क्या हैं, स्टूडेंट हैं। दे आर चिल्ड्रन, वह बच्चे हैं। ही इज मैन, वह क्या है, एक आदमी है। सी इज ए क्रिकेट प्लेयर, वह क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर है। इट इज ए एनिमल, अब एनिमल के लिए हमने क्या किया है, इट का यूज किया है, और यह क्या है, राइट सेंटेंस है। आप ऐसा ना सोचें कि यह क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है, नहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है इट का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, हम एनिमल या किड्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे हम, इसके कुछ केसेस हैं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। केसेस के बारे में हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझने वाले हैं कि इसके जो केस हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें कुछ केसेस होते हैं, ग्रामर में क्या होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हमारा जो सब्जेक्टिव केस है उसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें तो हमने पहले पढ़ ली है, लेकिन अब इसको कैसे हम किसी सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि कैसे हम इनको किसी सेंटेंस में अप्लाई करने वाले हैं। एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारा, मैं उसे बुलाता हूं। अब मैं के लिए हमने क्या पढ़ा है, मैं के लिए हमने आई का यूज किया है, तो मैं के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, आई का यूज कर लेंगे। दूसरी चीज उसे, अब उसे के लिए हमने क्या यूज किया है, उसे के लिए हमने या तो ही का यूज किया या तो सी का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बुलाता है यानी कि फीमेल है, ठीक है ना, तो फीमेल के लिए हमने बुलाता है, मतलब यहां पर हम मेल का यूज कर रहे हैं, तो मेल के लिए हमने क्या यूज करना है, मेल के लिए हमने उसे के लिए ही का यूज करना है, ठीक है ना। तो उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। सेकंड जो एग्जांपल है वो है हमारा, वह उन्हें बुलाती है, क्या, वह उन्हें बुलाती है, ठीक है ना। अब वह के लिए हमने क्या यूज करना है, वह के लिए हमने ही या सी का यूज करना है, तो वह उन्हें जानती है। अब जानती है मतलब फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे। और उन्हें के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारे हो गए क्या, सब्जेक्टिव केसेस में हम क्या करेंगे, हम दे का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब अगला जो एग्जांपल है, तुम मुझे पढ़ाते हो। अब तुम के लिए आप आंख बंद करके लिख सकते हो, तुम के लिए हमने पढ़ा क्या है, यू पढ़ा है, और मुझे के लिए हमने क्या पढ़ा है, आई का यूज किया हमने। अब जहां पर भी आपको मैं, मुझे या मेरा दिखे, वहां पे आप आंख बंद करके क्या लिख सकते हो, आप वहां पर आई का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड चीज, तुमने उन्हें क्यों बुलाया। अब ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आप इसको कमेंट में जरूर बताएं कि आप तुमने और उन्हें के लिए क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम थिंग है। ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या होता है वो अब हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। पहला जो एग्जांपल है वो है हमारा, मैं उसे बुलाता हूं, ठीक है ना। अब मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ये है। अब उसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, अब उसे या तो ही होता है या तो सी होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, बुलाता है, ही के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिम का यूज करते हैं, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, हिम, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है हमारा,
वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, वह के लिए ही या सी का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, फीमेल है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, शी। और उन्हें के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। और दे क्या है यहां पर हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, देम। उन्हें के लिए क्या यूज करेंगे हम, देम का यूज करेंगे। तुम मुझे पढ़ाते हो, अब तुम के लिए आप आंख बंद करके लिख सकते हो यू, ठीक है ना, ठीक है। और मुझे के लिए हम क्या यूज करते हैं, मुझे के लिए हम आई यूज करते हैं। और हम ऑब्जेक्टिव में क्या यूज करने वाले हैं, मी का यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, मी का यूज करने वाले हैं। अब सेम थिंग जैसे आपने सब्जेक्टिव में इनका यूज करके ये वाला एग्जांपल आपने कमेंट में बताया है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव केसेस में आप कमेंट में बताएं कि तुमने और उन्हें के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब एंड में जो हमारे पास बचता है वो होता है पॉजेसिव। वो क्या होता है, पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पे आपका अधिकार होता है, ठीक है ना, कि वह सिर्फ मेरा है। अब आप अपने दोस्त को क्या बोलते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हो, आप बोलते हो तुम सिर्फ मेरी हो, या अपने दोस्त को क्या बोलते हो, तुम सिर्फ मेरे हो। अब मेरे मतलब मेरा अधिकार, जिन चीजों पे मेरा अधिकार है वह, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केसेस बोलते हैं प्रोनाउन में। और प्रोनाउन में कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि पॉजेसिव, जो पॉजेसिव केसेस हैं इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है ना। पॉजेसिव केसेस में हम यूज करने वाले हैं, हमने क्या बताया कि पॉजेसिव जो केसेस होते हैं जिन चीजों पर हमारा क्या होता है, खुद का अधिकार होता है, ठीक है ना। खुद का अधिकार में जैसे आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है ना, आपका स्कूल हो गया, आपके दोस्त हो गया, जितनी भी सारी चीजें हैं जिन पे आपका अधिकार है, ठीक है ना, वो क्या होता है, पॉजेसिव होता है। अब जैसे आप किसी के लिए क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चाहूं, पॉजेसिव हूं, ठीक है ना, मेरा तुम पर क्या है, बहुत ही ज्यादा अधिकार है, ठीक है ना। अब एग्जांपल से आप और भी बारीक से समझेंगे कि यह मेरा पेन है। अब यह क्या है, मेरा, यह क्या है, मेरा पेन है। अब मेरे पास दूसरा भी पेन था, वो चोरी हो गया, मुझे रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी अगर किसने चोरा लिया मेरा पेन, ठीक है ना। तो यह क्या है, मेरा पेन है, तो इस पे क्या है, सिर्फ मेरा अधिकार है। और इसके लिए, अधिकार के लिए यहां पर मेरा शब्द यूज हुआ है। अब पॉजेसिव में हम मेरा के लिए क्या यूज करेंगे, अब हमने पढ़ा है मेरा के लिए माई। अब यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, यह के लिए हम इट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट और माई। माई क्या है हमारा, पॉजेसिव। पॉजेसिव यानी कि जिस पे हमारा अधिकार है, ठीक है ना। तो जैसे ये पेन है, ये पेन मेरी है, तो इस पे मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, जो इस सेंटेंस में मैंने माई का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमने पढ़ा है जो पॉजेसिव केसेस होते हैं उसमें मेरा के लिए माई का यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज, वह उसका घर है, ठीक है ना। अब उसका घर है यानी कि उसका अधिकार है भाई। अब वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो ही यूज करते हैं या तो सी यूज करते हैं। अब वह उसका यानी कि ही, उसका के लिए क्या यूज करेंगे हम, उसके के लिए क्या हम हिज का यूज करेंगे, ही हिज। तुम हमारे दोस्त हो, अब तुम के लिए हम आंख बंद करके हम क्या लिखते हैं, यू। और हमारे के लिए क्या यूज करते हैं हम, आवर्स। यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, आवर का यूज करेंगे। अब वे के लिए हम दे का यूज करेंगे, और उनके उनके क्या, देयर का यूज करेंगे। यह के लिए क्या यूज करेंगे हम, यह के लिए इट का यूज करेंगे। मेरी के लिए क्या यूज करेंगे, माई, ठीक है ना। यह के लिए क्या यूज करेंगे, इट। अब तुम्हारे के लिए क्या यूज करेंगे हम, यूर। क्या यूज करेंगे, यूर। यह के लिए क्या यूज करेंगे, इट। और हमारा, हमारा के लिए क्या यूज करेंगे हम, वी का यूज। और वी का यूज हम पॉजेसिव में क्या करेंगे, आवर का, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम जिन पे हमारा अधिकार होता है उनको पॉजेसिव में कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे अगली वीडियो का, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट करके शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।